नरक और स्वर्ग का प्रकाश। साक्षी नंबर 6। भजन संहिता 62 का 12। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। सुबह प्रभु जी ने हमें उस कमरे में देखा, उसने हमारा हाथ पकड़ा और हमने नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया। मेरा दिल पूरी तरह से डर से भरा हुआ था, जिसको बयान करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैंने अपने प्रभु का हाथ ना छोड़ा। मैंने महसूस किया प्रभु ही मेरी जिंदगी और रोशनी है, उसके बिना कोई उम्मीद नहीं है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक स्थान है। मसीही होते हुए मैं सोचता था कि तौबा करने वाला स्थान एक नरक है, परंतु प्रभु ने मुझे नरक की सच्चाई दिखाई। हमने नरक में जाकर उस जगह को हिलते डोलते महसूस किया। सभी दुष्ट आत्माएं वहां से प्रभु यीशु के सामने से भागना शुरू हो गई। हमने नरक में बांधी गई आत्माओं को चिल्लाते हुए सुना। वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें इस जगह से निकाल सकता है। यह उनकी झूठी उम्मीद थी। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ते गए। जनाहकाहों के स्थान में पहुंचे। प्रभु यीशु ने आग से तड़प रही एक औरत की ओर देखा तो आग की लपटें कम हो गई, पर उस औरत का दुख कम ना हुआ। हमने उसको निर्वस्त्र अवस्था में देखा। उसके शरीर के सभी अंग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसके सिर के बाल उलझे हुए थे, वह कीचड़ से भरी हुई थी। उसकी आंखें नहीं थी, उसके होंठ टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर रहे थे। उसके कान नहीं थे, आंखें नहीं थी, परंतु उनकी जगह पर सुराख थे। उसके हाथ नहीं थे, परंतु काली सड़ी हुई हड्डियां थी। वो अपने मुंह से उतरे हुए मांस को दोबारा लगाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा करने से उसको और दुख हो रहा था। उसका चिल्लाना बंद नहीं हो रहा था। उसके शरीर पर पूरी तरह कीड़े चिपके हुए थे। उसकी बाजुओं के ऊपर मोटा सांप, जिसके ऊपर कांटे थे, लिपटा हुआ था। उसके शरीर के ऊपर 666 अंक लिखा हुआ था। यह वो पशु का अंक है। प्रकाशित वाक्य 13 का 18। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। उसकी छाती पर एक धातु की प्लेट लगी हुई थी। प्लेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ था जो अनजानी भाषा में लिखा था। हम इस भाषा को समझ गए, जो ऐसा था, मैं यहाँ पर व्यभिचार के कारण हूँ। जब प्रभु जी ने उसकी ओर देख के पूछा, एलीना, तुम इस जगह में क्यों हो? जैसे ही एलीना उत्तर देने के लिए लौटी, उसके शरीर को बहुत दुख पहुंचा। उसने कहा, मैं यहाँ पर व्यभिचार के कारण हूँ। उसने बार बार अपने पाप की प्रभु से माफ़ी मांगी। तब हमने उसकी मृत्यु का अंतिम समय देखना शुरू किया। वह अपने प्रेमी के साथ कुकर्म कर रही थी, क्योंकि उसने सोचा कि जिस इंसान के साथ मैं रहती हूँ वह बाहर चला गया है, परंतु उसका प्रेमी वापस लौट आया। उसने उसको किसी और आदमी के साथ लेटी पाया। उस आदमी ने रसोई में से चाकू लेकर एलिना की पीठ में मारा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे वह निर्वस्त्र नरक में पहुंच गई। नरक में सब कुछ असलियत में होता है। वो चाकू नरक में भी उसकी पीठ में लगा हुआ था। उसको बहुत दुख दे रहा था। उसको नरक में आए हुए 7 साल बीत गए थे। उसे अपनी जिंदगी और मौत का एक एक पल याद था। उसको याद आता है कैसे एक आदमी ने उसको प्रभु यीशु के बारे में बताया था कि वो उसको बचा सकते हैं, परंतु उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रभु का वचन व्यभिचार के बारे में सफाई से बताया गया है। व्यभिचार विवाहित जीवन से बाहर वाला गैर कानूनी रिश्ता है। 1 कुरिन्थियों 6 का 18। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला
अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बात खत्म की तो आग के कंबल ने उस औरत को ढांप लिया। फिर हमने उसको ना देखा, परंतु आग में जलने की आवाज को सुना। वह बहुत भयानक तरीके से चिल्ला रही थी, जिसको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही हम यीशु जी के साथ आगे बढ़े, प्रभु जी ने हमको और लोग दिखाए जो मूर्ति पूजक, जादूगर, घिनौने काम करने वाले, व्यभिचारक और समलिंगी। हम बहुत ही डर गए, अब उधर से वापस आना चाहते थे, परंतु प्रभु जी कह रहे थे, तुम्हारे लिए यह दृश्य देखना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम औरों को इसके बारे में बता सको, वो भी इस पर विश्वास कर सके। हम प्रभु जी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते गए। हम ऐसे भाग में पहुँचे जिसने मेरे ऊपर बहुत ही प्रभाव डाला। यहाँ हमने 23 साल के नौजवान को आग की लपटों में देखा। हम उसको दुख झेलते हुए देख रहे थे। उसके ऊपर 666 अंक लिखा हुआ था। उसकी छाती पर लगी धातु की प्लेट पर ऐसा लगा हुआ था, मैं साधारण बना रहा इसलिए यहाँ पर हूँ। उसने यीशु मसीह की ओर देखकर दया की भीख मांगी। नीति वचन 14:12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जब हमने उसकी छाती पर लगी प्लेट पर लिखा हुआ पढ़ा, मैं साधारण बना रहा, इस कारण मैं यहाँ पर हूँ। हमने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी, यह एक साधारण आदमी है, पर यह यहाँ पर कैसे पहुँच गया? प्रभु जी ने उससे पूछा, अंद्रियास, तू यहाँ पर क्यों आया? उसने उत्तर दिया, जब मैं धरती पर था, मैंने सोचा खून करना, चोरी करना पाप है, इसलिए मैंने आपके पास आना ना चाहा। भजन संहिता 9:17। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। अंद्रियास ने बहुत बड़ी भूल की। उसने अपने पापों को वर्गीकृत किया, जिसे आज भी बहुत लोग करते हैं, जबकि पवित्र शास्त्र बड़े साफ शब्दों में कहता है, रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पवित्र शास्त्र पाप के बारे में बताता है। यह कभी भी पाप को भागों में बांटता नहीं, वर्गीकरण नहीं करता, क्योंकि सारे पाप पाप है। अंद्रियास को पाप को जानने का गौरव मिला, परंतु उसने इस समय का कोई लाभ न उठाया। हो सकता है उसको हजारों बार समय मिला हो, परंतु उसने प्रभु को ना जानना चाहा। इसी कारण वह नरक में था। एक बड़े आग के कंबल ने उसको ढांप लिया। हम उसको दोबारा देख न सके। हम प्रभु जी के साथ आगे बढ़ रहे थे। हमने कुछ दूरी पर कुछ वस्तुओं को गिरते देखा। हमने नजदीक जाकर देखा, ये लोग कौन थे जो नरक में गिर रहे थे? ये वो लोग थे जिनकी मृत्यु ताज़ा ही हुई थी। उन्होंने प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्वीकार न किया था। अब वो इस नरक में पहुंच रहे हैं। हमने एक जवान आदमी को देखा। उसके शरीर को नाश करने के लिए दुष्ट आत्मा दौड़ी। शीघ्र उसका शरीर कीड़ों से भरने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, यह क्या है? रुक जाओ, मैं इस स्थान पर रहना नहीं चाहता। इसको रोको, ये ज़रूर कोई गुफा है, इसमें से मुझे निकाल लो। उसे यह मालूम न हुआ कि वो मर चुका है। वो यीशु को स्वीकार करने के बिना ही मर गया था। दुष्ट आत्मा उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसके माथे पर 666 अंक उभर आया। छाती पर एक धातु की प्लेट भी लग गई। हम उसके नरक में आने के कारण उसको जान ना सके, पर एक बात ज़रूर जानते थे कि वो अब नरक से बाहर नहीं निकल सकता। प्रभु जी ने हमको बताया, नरक में दुख सहने वाले इंसानों की सजा न्याय के दिन के बाद और बढ़ जाएगी। मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि न्याय के बाद इनका दुख कितना बढ़ जाएगा। हमने उस स्थान पर बच्चे नहीं देखे। हमने वहाँ पर अलग अलग देशों के जवान आदमी और औरतें देखी।
नरक में किसी का जातिवाद, ऊंच नीच या सामाजिक दर्जा नहीं होता। यहाँ पर सभी सजा झेलने आते हैं। नरक में प्रत्येक इंसान यह बात कहता है उसको बाहर जाने के लिए 1 सेकंड मिल जाए, पानी की एक बूंद मिल जाए। लूका 16:24। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। गलातियों 6:7। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज आपके पास अपनी सदीपकताई चुनने का मौका है। प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। प्रभु का वचन बताता है, जितना समय हम शरीर में जीवित हैं उतनी देर हमारी उम्मीद है। आपके पास जीवन है, इस समय को व्यर्थ मत करो। हो सकता है यह आपके लिए आखिरी अवसर हो। प्रभु आपको आशीष दे।